जय गुरुदेव। आज हम लोग योगाभ्यास और योगा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ की। उनको ओवरी से रिलेटेड या यूट्रस में सिस्ट की प्रॉब्लम, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ योगाभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से योगाभ्यास है जिससे हमें दर्द में भी राहत मिले और इस वाली प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिले। तो सबसे पहले हम लोग बैठ जाएंगे, जैसे मैं बैठी हूँ पूर्ण पद्मासन लगा के। आप पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं या अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, जो कि सिर्फ एक पैर को आप ऊपर की तरफ करते हैं। अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। बस आप कमर सीधी रखेंगे। तो ये वाली हमारी फर्स्ट पोजीशन बनती है। उसके बाद अगर आप चाहें तो सूक्ष्म व्यायाम पहले कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि मेरी सूक्ष्म व्यायाम की एक वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप चाहो तो उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद भी जो एक दो और एक्सरसाइज है, जो कि मैं पेट के कोर के लिए और यूट्रस ओवरी से रिलेटेड जो एक वार्म अप का काम करता है, पहले हम लोग वो एक्टिविटी करेंगे। तो उसके लिए कमर सीधी, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, किसी भी आप पोजीशन में बैठ सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पैरेलल ले जाइए और लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कर जाइए सांस भरते हुए। फिर से जितना पीछे देख सकते हैं देखिए। रिलीज करते हुए हेड डाउन, अगेन अप, साइड चेंज, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। फिर से ट्विस्ट करेंगे, डाउन, होल्ड करेंगे। जितनी देर आप आराम से कर सके उतना करेंगे। फिर से सांस भरते हुए साइड चेंज, फिर से होल्ड करेंगे, रिलैक्स। एक और करेंगे योगाभ्यास। साइड पे पहले आप अपना पाम रख दीजिए, हथेली को रखेंगे और एल्बो टच कर देंगे नीचे। 1 2, पहले हथेली फिर एल्बो, 3 4 5, होल्ड करेंगे, कान के ऊपर से हाथ करते हुए, साइड से उठेंगे नहीं, साइड चेंज, रिलैक्स। दोनों पैर सीधे बिल्कुल वाइडली ओपन कर लेंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना आप बैठेंगे। पूरा आपका पैर जमीन से लगा हुआ हो, कमर एकदम से सीधी। फिर से वही वाला योगाभ्यास हमारा साइड पे रहेगा। हथेली रखिए और 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे, साइड चेंज, रिलैक्स। इस बार इसके थोड़ा सा अपोजिट करेंगे। जहां आपका घुटना है आप एल्बो को स्टेबल करेंगे। 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे, साइड चेंज, रिलैक्स। कमर एकदम से सीधी रखेंगे, फिंगर्स को लॉक करेंगे। सांस भरते हुए जैसे हम लोग ताड़ासन में करते हैं, बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट साइड पे जितना ट्विस्ट हो सकते हो जाइए। 1 2, साइड चेंज, 3
4 5 होल्ड करेंगे, साइड चेंज, रिलैक्स। दोनों पैर आपके सीधे। अब हम लोग करेंगे भारद्वाज आसन, जो कि भारद्वाज आसन यूट्रस ओवरी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, प्रॉपर इसको रखिए राइट जगह के ऊपर, जितना आप ऊपर ला सकते हैं कंफर्टेबल होकर उतना ले आइए। अब आप राइट लेग को भी फोल्ड कर लीजिए। इसमें भी फिर से ट्विस्टिंग होगी। जिस साइड वाला घुटना आपने पहले फोल्ड किया था, सांस भरते हुए आप उसी साइड पे ट्विस्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग ध्यान देंगे। पहले पेट की मांसपेशियों को थोड़ा सा अंदर खींच लीजिए, कंधों को स्ट्रेच करिए पीछे, और आप गर्दन जितना पीछे देख सकते हैं देखिए। धीरे से वापस, पहले गर्दन वापस, देन रिलैक्स। सीधा करेंगे पैर को, लेग चेंज, अच्छे से इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरे पैर को भी फोल्ड कर लीजिए। पंजा फ्लैट रहेगा। साइड ट्विस्टिंग के लिए पहले पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचेंगे, फिर कंधों को और फिर गर्दन, जितना पीछे देख सकते हो उतना देखिए। पहले गर्दन वापस, देन रिलैक्स, पैर सीधा, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट योगाभ्यास करेंगे बाथ कोणासन, जो कि बहुत इजी है, जिसे कि तितली आसन भी कहते हैं, बटरफ्लाई भी बोलते हैं। दोनों पैरों के तलवे मिला लेंगे, थोड़ा बॉडी के नजदीक रखेंगे, ग्रिप करेंगे फुट को, कमर सीधी, नजरें सामने और अच्छे से मूव करते रहेंगे। बद्ध कोणासन, जिसे कि बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स में ये बहुत फायदेमंद आसन है। इसको करते रहिए जितनी देर आप कंफर्टेबल कर सकते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और आपकी जिनको थाइस पे ज़्यादा फैट की प्रॉब्लम है, फैट भी रिड्यूस होता है। इसी पोजीशन में जो नेक्स्ट हम लोग आज आसन करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन, वो भी बहुत इजी है, वो इसी पोस्चर से निकला है। हम लोग इसी पोस्चर में बैठे होंगे और धीरे से लेट जाएंगे और घुटनों को जमीन की तरफ खींचिए और दोनों हाथ पेट, रिलैक्स करते हैं बॉडी को, नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहिए। धीरे से वापस, रिलैक्स। इसी तरह के प्रॉब्लम्स में और किसी को एसिडिटी की ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपान वायु या अर्धपौन मुक्त आसन है जो, वो भी अच्छा माना जाता है इस तरह की प्रॉब्लम में। तो हम लोग लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, फिंगर्स लॉक, खुद की तरफ स्ट्रेच करिए। अब चाहे तो रिलीज करके नोज टच कर सकते हैं। धीरे से वापस, लेग चेंज, रिलैक्स। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, फिंगर्स लॉक, खुद के साथ पूरी तरीके से अटैच करिए।
रिलीज करते हुए नोट टच करेंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स। एक और योगाभ्यास करेंगे जो कि इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत फायदेमंद रहता है। पहले लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे, एक पैर ऊपर, जो कि अर्धहलासन भी हमारा पोस्चर बनता है। इसको फोल्ड कर लीजिए और दूसरे हाथ से, सेम साइड के हाथ से पंजे से खुद की तरफ प्रेस करेंगे। इससे देखिए पेट की नाड़ियों पे लेफ्ट साइड पे प्रेशर आता है, जो कि ब्लड के फ्लो को यूट्रस में कंट्रोल करता है। धीरे से वापस लेग चेंज, पहले अर्धहलासन, बेंड कर लेंगे और सेम साइड पे पैर के तलवे पे हाथ से दबाएंगे खुद की साइड, रिलैक्स। एक और पोस्चर हमें करना है, दोनों हाथ साइड पे, पैरों को थोड़ा सा लिफ्ट करिए ऊपर, लेफ्ट लेग को ऊपर की साइड क्रोस कर लिया है, तो लेफ्ट साइड जब ऊपर की साइड है हमारी लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पे पूरा ट्विस्ट कर दो। अपोजिट साइड पे देखेंगे, घुटना धीरे से वापस लेग चेंज। राइट लेग ऊपर है तो राइट साइड पे चले जाइए और बिल्कुल अपोजिट साइड देखेंगे, धीरे से वापस रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे सीधे, जैसे हम लोग बोर्ड पोज पे आते हैं। सांस भरते हुए बोर्ड पोज पे आइए, खुद को स्टेबल करिए। जितनी देर तक आप सामान्य स्थिति में रुक सकते हैं उतनी देर तक रुकिए। इस वाले अभ्यास को भी हम लोग 2 या 3 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जाती है और इसी से हमारा ये वाला बनता है। पैरों को थोड़ा सा फोल्ड, उंगलियां खुली हुई, सामने का फोर्स लगाइए। देखिए पूरा प्रेशर कहां जा रहा है, पेट के कोर पे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए और धीरे से वापस रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, यहीं से आ जाइए। पैरों को फोल्ड करेंगे। आप एंकल्स को ग्रिप करना चाहें तो एंकल्स को ग्रिप करिए। सांस भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सेतुबंध आसन की तरफ आएंगे। चाहे तो एंकल्स को ग्रिप कर सकते हैं या केवल हथेलियां साइड पे जमीन पे रहेगी। ब्रीथिंग के साथ करेंगे। 1 इनहेल, 2 रिलीज करते हुए वापस, 3, 4, 5 होल्ड करेंगे। बेल्ट के नीचे सपोर्ट दीजिए, हील अप कर दीजिए और ऊपर स्ट्रेच करिए बॉडी को। फिंगर्स आउटसाइड, थंब इनसाइड। धीरे से वापस, दोनों पैर सीधे, रिलैक्स। जिस प्रॉब्लम पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भुजंगासन भी इसमें बहुत इफेक्टिव है। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे, चेन जमीन पे, पंजा फ्लैट, पैरों में उतना ही गैप जितना आपके शोल्डर्स पे है। दोनों हाथ आपके साइड पे हैं, फेस के आसपास। भुजंगासन की हम लोग 2 तरीके से इसे करेंगे। अभी जब फेस के आसपास है तो हम केवल फेस और चेस्ट को अप करेंगे, लेकिन
ब्रीथिंग के साथ, और फुल प्रेशर हमें अपनी बैक पे लेना है, हाथों पे नहीं डालना है। 1 इनहेल, 2 रिलीज करते हुए वापस, 3 4 5 होल्ड, 6 रिलैक्स। दोनों हाथ शिफ्ट कर लीजिए शोल्डर्स के नीचे, एल्बो साइड में निकली हुई ना हो, ट्राई करेंगे कि एल्बो हमारी बॉडी के साथ लगी हुई हो। सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे ब्रीथिंग के साथ बिना झटके के। 1 इनहेल, 2 रिलीज करते हुए वापस, 3 4 5 होल्ड, शोल्डर्स को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। इसके बाद शवासन में या शिथिलासन में हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, और जिन्हें ज्यादा थकान होती है उन्हें हर 2 या 3 आसन के बाद शवासन में या शिथिलासन में आराम करना चाहिए। शिथिलासन, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि ये ब्लड प्रेशर को भी आपके सही तरीके से बैलेंस करता है। अगर आप बीपी लो से अगर आप इफेक्ट होते हैं, अगर जैसे मेरी टेंडेंसी बीपी लो की है, तो शिथिलासन में मुझे इस वाली पोजीशन में आराम करना चाहिए। फेस मेरा राइट साइड पे रहेगा, दूसरा हाथ साइड पे स्ट्रेट, हथेली मेरे बिल्कुल फेस के सामने, और एक पैर फोल्ड। ये शिथिलासन की सिचुएशन होती है। जिनकी बीपी लो की टेंडेंसी है उन्हें इस वाले आसन में आराम करना चाहिए, और जिनकी बीपी हाई की टेंडेंसी है वो जस्ट मेरे अपोजिट करेंगे। 4 या 5 गहरी सांसें लेंगे। शवासन में भी आराम कर सकते हो, जो कि मेरे जीवन तत्व साधन की 9 क्रियाओं में 7वें नंबर की क्रिया है। बालकासन, आप उसमें भी लेट के आराम कर सकते हैं। देन रिलैक्स। चिन जमीन पे, दोनों हाथ साइड पे, और यहीं से आ जाइए शशांक आसन की तरफ। स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए फोरहेड लगाएंगे जमीन पे। रिलैक्स। जिस प्रॉब्लम पे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं उसके लिए मार्जरी आसन बहुत अच्छा है, जो कि कमर के लिए, पेट के लिए, हर तरीके से। तो मार्जरी आसन को भी हम लोग 2 तरीके से करेंगे। पहले हम लोग सांस भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, और रिलीज करते हुए पेट को जमीन की तरफ। 1 इनहेल, 2 3 4 5 होल्ड करेंगे, रिलीज करते हुए डाउन, रिलैक्स। एक बार इसको अपोजिट करेंगे। सांस भरते हुए पेट को जमीन की तरफ खींचेंगे, तो आपका अपर पोर्शन और बैक साइड आपकी बाहर की तरफ आएगी, और रिलीज करते हुए अपोजिट करेंगे, कमर को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। 1 इनहेल, 2 3 4 5 होल्ड, रिलीज करते हुए कमर बाहर, अगेन होल्ड, रिलैक्स। क्योंकि मार्जरी आसन ऐसा आसन है जो कि हमारे अगर हार्मोनल प्रॉब्लम भी है, हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं, तो ये उन्हें भी फिर से बैलेंस करता है। इसके अलावा भी एक और क्रिया करने जा रहे हैं, वो है चक्की चालन
क्योंकि चक्की चालन करने से पेट की चर्बी भी कम होती है और यूट्रस ओवरी में सिस्ट है तो उससे भी लाभ मिलता है। पेट की आंतें भी मजबूत होती है। आमाशय यानी कि हमारा पेट अच्छे से काम करता है और जब पेट अच्छे से काम करता है तो शरीर वैसे भी स्वस्थ ही रहता है। चक्की चालन करने के लिए हम लोग एक टारगेट अपने मन में सोचते हैं कि मुझे 25 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 25 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करना। तो उसको आप 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। पहले हम लोग पैर सीधे मिले हुए, फिंगर्स लॉक, तो हम लोग 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लगाएंगे पूरा। जब हम लोग झुकते हैं तो हम लोग रिलीज करते हैं और जब पीछे की तरफ जाते हैं तो इनहेल करते हैं। और एक और बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम लोग पीछे की तरफ जाएं सर्कल लेके तो हम लोग एल्बो बेंड नहीं करेंगे, उससे हम लोग नहीं तो इतना छोटा सा सर्कल लगाएंगे। हमें ट्राई करनी है कि हमें एल्बो बेंड नहीं करनी है, तो हम ज्यादा से ज्यादा हाथ सीधे रख के पीछे की तरफ जाएंगे। तो अभी हम लोग लगा रहे हैं 5 राउंड्स। 1 ब्रीथिंग के साथ, 2 3 4 5 reverse, 5 4 3 2 1। तो ये था हमारा पैर मिला के सीधे वाला। इसको आप 10 टाइम्स करिए, स्टार्टिंग में 5 टाइम्स करिए, धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा गैप कर लेंगे पैरों में 2 से 2.5 फीट का, जितना हमारे मैट में है, और फिर से हम लोग सेम क्रिया करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा पोस्चर चेंज होगा लेकिन हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी चक्की चालन में। फिर से फिंगर लॉक, 1 2 3 4 5 reverse, 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ये हमने 5 करके अभी देखे। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा हम लोग अपना शारीरिक व्यायाम तो अभी हमने बात की है कि ये सब हमें करने चाहिए, योगासन। और जब हम लोग रिलैक्स करते हैं लास्ट में, प्राणायाम का अपना महत्व है, उसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, तो ये तो हमें करना ही है। कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करना लास्ट में रिलैक्स करते हुए। सर्वाइकल की अगर आप सही है अपना पूरा अच्छे से काम करें, शोल्डर नेक पेन वगैरह से आप लोग अच्छे से रिलैक्स रहते हैं, तो सर्वाइकल वाली एक्सरसाइज भी आपको जरूर करनी है, जिससे कि ये भी आपका अच्छे से बना रहे। और इसके अलावा हम लोग खाने पीने में भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे। पानी खूब पीजिए, जितना ज़्यादा पी सकते हैं, पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेंगे। और खाने में हम लोग बीटरूट और जो एप्पल साइडर का जो विनेगर आता है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो यूरिक एसिड में भी बहुत फायदेमंद रहता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें खटास ज़्यादा होता है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि इसको थोड़ा गुनगुने पानी के साथ ही लीजिए और अपनी तासीर के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर ये आपको सूट करता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन विनेगर को हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहें।